बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में। और हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल बाखैरियत होंगे, खैरियत से होंगे। वीकेंड आपका अच्छा गुजरा होगा। कारोबार का आज का पहला और इब्तदाई दिन था और जैसा कि हमारी तवक्कुआत थी पिछले आपसे प्रोग्राम में, मार्केट ने बिल्कुल उसके बराबर रिएक्ट किया। विद इन दिस मार्केट का जो रेंज बाउंड आज बिहेवियर देखा गया और मोस्ट पार्ट ऑफ द सेशन आज 100x पॉजिटिव साइड पर मूव किया। कुछ ऐसे स्टॉक्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स मुख्तलिफ सेक्टर्स ने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया। 269 पॉइंट्स की टोटल आज रेंज देखी गई 100x की, जबकि 215 पॉइंट्स का हाई रहा 45,283 पॉइंट्स का और तकरीबन 54 पॉइंट्स इंट्राडे 100x डाउन भी मूव किया। 45,013 पॉइंट्स का लो पोस्ट हुआ। इवेंचुअली कारोबार का अख्ताम लगातार तीसरे दिन 100x ने मनफी जोन में बंद किया। 25 पॉइंट्स के इखराज के बाद 100x बंद हुआ आज 45,042 पॉइंट्स की सतह पर। वॉल्यूम्स में ज़रूर 7% का इजाफा था कल की निस्बत और आज टोटल मार्केट पार्टिसिपेशन 37 करोड़ शेयर से ज़्यादा की रिकॉर्ड की गई और इस मालियत का जो टोटल वर्थ है इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ अगर हम कन्वर्ट करें वो 8.8 अरब रुपए रहा। फ्राइडे को लगभग 35 करोड़ शेयर से ज़्यादा का कारोबार बाजार में देखा गया था और उसकी मालियत 9.4 अरब रुपए की थी। कुल आज 339 कंपनीज के शेयर्स में लेन देन हुआ। 162 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में कमी वाक़या हुई, 148 की कीमतों में इजाफा, जबकि 29 स्टॉक्स आज मुस्तहकम भी पाए गए। तो बैलेंस ऑफ पावर थोड़ा सा हल्का सा फ़र्क ज़रूर आया है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स देखें, जितने ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स या कम हुए या ज़्यादा हुए वो 1,35,000 से ज़्यादा की रही पिछले सेशन में, यानी कि फ्राइडे को 1,39,000 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स देखी गई। तो यहाँ पर कमी देखी गई है। सीनर्जी और पाकिस्तान रिफाइनरी, जबकि एयरलिंक और पाकिस्तान रिफाइनरी, जबकि आज अब मैं बिल्कुल इससे दूर रहूँगा। ये वो हमारे टॉपिक्स हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ भी हैं जो कि हम आज के प्रोग्राम में उन पर बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है 31 जुलाई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिवाइज़ किया शेड्यूल को। मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट रहेगी और जहां पर बहुत सारा बाज़ार गर्म हो गया स्पेकुलेशन का इंटरेस्ट रेट को बढ़ने के लिए कि इस बार फिर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि कुछ दिन पहले ही 1% का इजाफा देखा गया था। ट्रेंड रहेगा जो कि टी बिल्स का ऑक्शन है, अपकमिंग ऑक्शन, उसमें हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा कि क्या इरादा रखता है स्टेट बैंक। 31 जुलाई को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो उसमें रिव्यू करेगा, लेकिन चूंकि अफवाहों का बाज़ार गर्म हो गया, बिजली का रेट बढ़ा दिया गया और ऑयल की कीमतें कम हो गई, पेट्रोल और डीजल की, लेकिन ना काफ़ी है। बिजली का जो इफ़ेक्ट है वो हमारे कमर्शियल जो इंडस्ट्री और उसके रेलिवेंट बिजनेसेस हैं वहाँ पर नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़रूर देखा जाएगा। कतई नज़र डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए तो बिल्कुल है ही है, एक नेगेटिव इफ़ेक्ट है। पाकिस्तान रिफाइनरी और एयरलिंक ने अपना इंटेंशन शो कर दी और उन्होंने इंटेंशन शो कर दी शेल पाकिस्तान को ख़रीदने के लिए 77.42% के शेयर्स वो ख़रीदना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने नेक्स्ट कैपिटल लिमिटेड को अपना लीड मैनेजर भी मुकर्रर कर दिया इस ऑफ़र के लिए। शेल पाकिस्तान का 77.42% की जो ऑफ़र है, इतने शेयर्स की अगर हम उसको नंबर ऑफ़ शेयर्स में कन्वर्ट करें तकरीबन 16 करोड़ और 57 लाख शेयर्स की ये परचेज़ इंटेंशन है दोनों कंपनीज़ की जानिब से। शेल पाकिस्तान आखिरी जो क्वार्टर था पहला, चूँकि शेल का एनुअल क्लोजिंग दिसंबर एंड है, जनवरी टू मार्च का फिगर 4.6 अरब रुपया कंपनी ने लॉस पोस्ट किया था और उसकी बुनियादी वजूहत रहा इकनॉमिक स्लो डाउन, इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना,
एलसीज ना खुलना और दूसरे जो ओवरऑल नेगेटिव फैक्टर्स थे उस पीरियड में, वो काबिल ज़िक्र कंपनी ने बयान किए थे अपनी इस डाउनफॉल के लिए। देखना ये होगा कि शेल पाकिस्तान इस ऑफ़र का कैसे रिस्पॉन्ड करता है, क्या जवाब देता है, और क्या अगर वो राज़ी है तो क्या शेयर परचेज़ एग्रीमेंट जो होगा वो किस रेट पे होगा, क्या कीमत डिसाइड करेगा शेल पाकिस्तान रिफाइनरी और एयरलिंक चूँकि एक टेली कम्युनिकेशन टाइप ऑफ कंपनी है जिसका काम आईटी सेक्टर से रिलेटेड मोबाइल फ़ोन बनाना, कंप्यूटर बनाना और तमाम वो इक्विपमेंट्स बनाना जो कि इन डिवाइसेस में इस्तेमाल होती हैं, उसका इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को। दूसरी तरफ पाकिस्तान रिफाइनरी, उसका काफ़ी एक्सपीरियंस है चूँकि रेलिवेंट फील्ड से बिलोंग करती है कंपनी। ये थोड़ा सा अचंभे की बात है एयरलिंक का बिड में शामिल होना 77.42% की शेयर्स को ख़रीदने के लिए। ओवरऑल आज जो ट्रेंड रहा, कल भी हम तवक्को करेंगे कि इसी टाइप ऑफ जो ट्रेंड है वो जारी रहेगा। डाउन साइड पर 100x का मूव करना बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अभी मज़ीद एक ऐसे लेवल पर 100x सपोर्ट लेने की कोशिश में है जिसमें शायद वो बहुत ज़्यादा वक्त भी ले सकता है, कम भी ले सकता है। तो इसको एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन करना है, तीर और तुक्का चलाना है। लेकिन इवेंचुअली बाज़ार में वॉल्यूम्स कम रहेंगे और हमारी तवक्कुआत हैं कि कल इब्तदाई तौर पर कल जो ओपनिंग होगी 100x की वो मुस्बत साइड पर हो सकती है। 45,221 पॉइंट्स का 21 पॉइंट्स तक की पोटेंशियल रखता है एक बार फिर से 100x मूव करने की। लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स में इस वक्त जो अमल है प्रॉफिट टेकिंग का वो जारी रहेगा आने वाले मज़ीद चंद दिन, जिनों में हमने पिछले दिनों बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन देखी, रैली देखी। लेकिन इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको हम सेकंड और थर्ड टायर किस्म के स्टॉक्स बोलते हैं। आज भी देखा तो 100x में या ओवरऑल मार्केट में बहुत ज़्यादा रुझान देखा गया। अगर आप टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स देखें तो बैंक ऑफ पंजाब आज इमर्ज हुआ, टॉप ऑफ द लिस्ट रहा। 4 करोड़ 90 लाख शेयर से ज़्यादा का काम देखा गया स्टॉक में। वर्ल्ड कॉल ने एक बार फिर से 4 करोड़ और 60 लाख शेयर्स का काम किया। टेलीकार्ड 1 करोड़ 83 लाख शेयर्स का काम देखा गया स्टॉक में। फौजी फूड्स 1 करोड़ 11 लाख शेयर्स का काम देखा गया। पाकिस्तान रिफाइनरी तकरीबन 90 लाख शेयर्स का काम। हमारी जो तवक्कुआत हैं कुछ हम शॉर्ट लिस्ट करते हैं, जैसे कि हेस्कोल में तवक्कुआत हैं एक सर्च करेगा। अभी तक कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं देखी गई स्टॉक में और एक रैली की तैयारी कर सकता है, लिमिटेड रैली की। इसके साथ साथ बनीज़ लिमिटेड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कैप भी रहा आज। मज़ीद 11 से 12 रुपए की रेंज तक स्टॉक में पोटेंशियल है सर्च करने की, इसको आप देख सकते हैं। बैंक ऑफ पंजाब बजाते खुद और वर्ल्ड कॉल लिमिटेड भी आज पिछले काफ़ी दिनों से कॉम्बिनेशन फेस में है। हम तो करते हैं कि 1 रुपये 65 या 70 पैसे तक स्टॉक की सर्ज बिल्कुल बन रही है, वहाँ तक सर्च कर सकता है। हमारे जो कुछ दोस्त हैं, अहबाब हैं, इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, वो बहुत इस वक्त शॉर्ट हैं, पेशेंट शॉर्ट है, सब्र हाथ से जा रहा है। और बहुत सारों ने शिकायत भी की कि हमारा स्टॉक नहीं बढ़ रही, मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी कर गया, फ़लाँ शेयर बहुत उसमें तेज़ी देखी गई, लेकिन हमारे स्टॉक जैसा कि सी एनर्जी है बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा। तो दोस्तों मार्केट का जो मैकेनिज्म है मूव करने का, जो उसकी नेचर है वो स्टेप बाय स्टेप है। कुछ स्टॉक्स एक वक्त पे मूव करते हैं, फिर वो रुकते हैं और लिक्विडिटी वहाँ से निकलती है, दूसरे स्टॉक्स में जाती है, वहाँ से निकलती है, फिर दूसरी जाती है। तो ये एक बेसिकली मैकेनिज्म है स्टॉक मार्केट का मूव करने का। सी एनर्जी के जहाँ तक तल्लक है 3 रुपये के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, जहाँ से एक पोटेंशियल बाउंस बैक स्टॉक कर सकता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज़ियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें।